कल 6 तारीख को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा नागपुर के अंदर। इस मैच के अंदर किस टीम का पड़ना भारी है और ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि ये सीरीज आपकी टेस्टिंग नहीं है। इस सीरीज को आपको जीत के कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना पड़ना, दुनिया को बताना पड़ना है कि नहीं यार अभी भी हम बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मजबूत उम्मीदवार है। क्योंकि अगर बात की जाए दोनों टीमों की तो लास्ट जो इनके 5-5 ओडी अच्छे नहीं रहे हुए। हालांकि इंडिया का वर्ल्ड कप तो बहुत अच्छा रहा था, फाइनल तक गए थे, लेकिन उसको 1.5 साल गुजर गया। और यही रोहित शर्मा ने बात भी की थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रोहित शर्मा की, उसके अंदर उसने काफी बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये जो 1.5 साल गुजर चुका हुआ है वर्ल्ड कप को, और अगर बात की जाए तो हमें दोबारा से रीग्रुप होना पड़ना है। हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, लेकिन हमें दोबारा से रीग्रुप होकर अपनी जिसे कहते हैं ना कॉम्बिनेशन को सही करना पड़ना है। उनकी बात सही थी। साथ ही साथ रोहित शर्मा ने काफी सारी बातें की, उनको सारी डिटेल से जिसे कहते हैं डिस्कस करेंगे। आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के अंदर की, जहां पे ट्राई नेशन सीरीज से रिलेटेड बात हुई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो लोगों ने उनसे पूछे, मीडिया ने सवाल पूछे स्क्वाड से रिलेटेड, काफी सारे जिसे कहते हैं ना मीडिया वाले नाक खींचते स्क्वाड से, तो उन्होंने हर किसी को जवाब दिया। उसको भी जिसको कहता है ना एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले आते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच के अंदर। देखिए सबसे बड़ा इम्तिहान यह कि भारत की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी, ये बहुत बड़ा है। रोहित शर्मा से काफी सारे सवाल पूछे गए। उनसे पहला जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था कि भाई साहब अपनी फॉर्म के बारे में जो बताएं, ये उनसे सवाल पूछा गया। तो रोहित शर्मा इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कहते हैं ना वो अपसेट भी नजर आए, सबको समझ नहीं लगी कि पूछा क्यों जा रहा है। तो वो कहते हैं कि ना भाई साहब ऐसी कोई वजह नहीं है, देयर इज no reason for me to look behind, too much ups and down are part of the game. I will try to start the series on a high. बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि हाई नोट के साथ स्टार्ट करेंगे। वैसे भी टेस्ट थी, ये ओडीआई आई और वर्ल्ड कप के अंदर आपको पता है रोहित ने बड़े ज्यादा रन भी मारे थे। रोहित शर्मा से वरुण चक्रवर्ती के सिलेक्शन में भी पूछा गया, तो कहते हैं वरुण चक्रवर्ती ने दिखाया अपनी शानदार किस्म की, कहते हैं ना, वो कहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती के अंदर हमें समथिंग डिफरेंट नजर आता है कि ना उसके अंदर एक वो चीज एलिमेंट है जो कि मैचेस के अंदर फायदा दे सकता है, जो कि अक्षर जडेजा और कुलदीप से थोड़ा हट के है। इनका कहने का मकसद ये था, कहते हैं कि ना वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ टेकिंग हिम टू द चैंपियंस ट्रॉफी और नॉट, मतलब कि उनका अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, देखना पड़ेगा आगे जाके क्या कहानी आती है। शामी के बारे में पूछा गया, कहते हैं कि ना शामी एक अच्छा बॉलर है, हर बॉलर को टाइम लगता है, अभी वो वापस आया है, उसको कमबैक किया है, उसको टाइम लगेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ रोहित शर्मा से पूछा गया था कि भाई साहब बुमराह के बारे में बताएं, तो कहते हैं कि ना हम उसके स्कैन्स का वेट करें, कुछ उसके स्कैन्स आने उसके बाद फैसला हो जाएगा। बताता चलो सुबह सुबह पैट कमिंग्स भी बाहर हो गया, मिचेल मार्श से पहले ही बाहर था। साथ ही साथ आपका जिसको कहते हैं ना वो जॉस हेजलवुड भी स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो भी बाहर हो जाएगा, वो भी जिसको कहते हैं ना टीम से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना वो काफी ज्यादा ट्रबल के अंदर फिलहाल तो मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। जहां तक रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, एक आखिरी सवाल रोहित शर्मा से पूछा गया, रोहित शर्मा से पूछा गया आपके फ्यूचर प्लान के मतलब रिटायरमेंट से रिलेटेड पूछा गया, तो उससे कहते हैं कि ना ये रेलिवेंट क्या है। रोहित शर्मा गुस्सा करके इस बात पे, पहले फॉर्म वाला पूछा गया फिर ये पूछा गया, वो कहते हैं कहां से रेलिवेंट आता है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ फ्यूचर प्लान के बारे में बात करने थोड़ी ना बैठा हुआ। आई एम हियर टू क्लैरिफाई एनी रिपोर्ट्स रिगार्डिंग माय फ्यूचर, आई हैव टू फोकस ऑन चैंपियंस ट्रॉफी एंड द 3 ओडीआई। तो बताते हैं कि मैं यहाँ पे जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज है उसको चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करने वाला हूं। बिल्कुल ठीक है। देखिए वलीद भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा जरूरी थी कि रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे जिस तरीके से बीजेटी हारा, क्योंकि पहला मैच बुमराह की कैप्टनसी में बीजेटी में जीता था इंडिया, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा की जिस वक्त से टीम में एंट्री हुई और उस तरीके से रोहित शर्मा की कैप्टनसी में मैचेस नहीं जीत पाए। इवेंट के बाद सवाल ये भी है कि लास्ट ओडीआई सीरीज भी इंडिया हारा है श्रीलंका के अगेंस्ट, जब हमने देखा उसमें इंडिया की फुल फ्लैश टीम खेल रही थी, तो एक टाई हो गया, 2-0 से हारा है। तो बात की कि बहुत जरूरी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बड़े मेच्योरिटी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कवर की है अपनी। और क्योंकि देखें अब इतना बड़ा प्लेयर है, और अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसको बड़े अच्छे तरीके से ना हैंडल करना चाहिए बैट्समैन को। बीइंग अ गुड प्लेयर, बीइंग मतलब मैं कहूँगा कि सीनियर प्लेयर, उसने बड़ी अच्छे मेच्योरिटी के साथ हैंडल किया इस चीज़ को। आपने बात की मोहम्मद शामी की, इसमें आपने बात की वरुण चक्रवर्ती, ये हम कल वाले सेशन में भी बात कर चुके हैं, उससे पहले सेशन में भी बात कर चुके हैं कि मोहम्मद शामी की जब से टीम में एंट्री
हुई है, उस तरीके का गुमान लगाया जा रहा है कि मोहम्मद शमी उसी फॉर्म में आएंगे टीम में कि जैसे वो आती जिसे 7-7 विकेट ले जाते थे और जिस तरीके से इम्पैक्ट अच्छा लगता है, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मोहम्मद शमी 1.5 साल बाद टीम इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं और इतनी जल्दी उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाना ये उनके साथ भी ज्यादती होगी। और क्योंकि जब तक आपको मैच्योर मैचेस नहीं मिलते, आपको एक मैच में मार नहीं पड़ती, अगले मैच में आप कम बैक नहीं करते, तो उस तरीके से दूसरा सवाल कि वरुण चक्रवर्ती को हम कहाँ लेके, वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह बना लेगा। आप देख लीजिएगा, ये सिर्फ एक सीरीज इसको एक और मिल रही है कि भाई इसमें भी ये विकेट ले जाएगा क्योंकि वनडे फॉर्मेट है, 10 ओवर्स का फॉर्मेट है, तो इसमें भी उम्मीदवार बन जाएगा, इसको डायरेक्ट चांस मिल रहा है। तीसरा सवाल उनका था कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और रोहित शर्मा की आप देख लें ओडीआई में तो परफॉर्मेंस अच्छी है, सिर्फ उनके टेस्ट मैचेस में आप लगा लेंगे। वो जो लंका से ओडीआई हारे थे उसमें भी एक ओडीआई ऐसा जिसमें रोहित शर्मा ने बड़ा तगड़ा स्टार्ट दिया था, वो तो बाद में टीम पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई थी। खैर ये तो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फर्स्ट ओडीआई के ऊपर आते हैं भाई साहब। नागपुर के अंदर ये मैच है, सनी डे है, कोहली रोहित की वापसी है, इसके अंदर आपको जडेजा नजर आएंगे जो कि रिटायर्ड हो चुके हुए थे व्हाइट बॉल से T20 के अंदर। दूसरी टीम की बात करूं तो मार्क वुड को रेस्ट है, बाकी सारी की सारी उनकी वही टीम खेलेगी। जो रूट आ जाएगा, मेरे ख्याल से जो रूट आएगा, किस प्लेयर की जगह इनको टीम में शामिल करेंगे? जो लिविंगस्टन की जगह तो नहीं, उनका जो मुझे लगता है ना इनकी प्लेइंग 11 होगी। फिलिप सॉल्ट, बेन डकट ओपनर होंगे, जो रूट वन डाउन के ऊपर होंगे, नंबर 4 के ऊपर हैरी ब्रूक, नंबर 5 पे आपके जॉस बटलर, नंबर 6 पे लियाम लिविंगस्टन, नंबर 7 के ऊपर जैकब बीथल होंगे। फिर उसके बाद उसकी बॉलिंग शुरू हो जाएगी जिसमें आर्चर, साकिब महमूद, आदिल रशीद ये होंगे और साथ ही साथ ब्रेंडन कार्ड्स होंगे। ये 4 इनके बॉलर होंगे। टीम नजर आती है। तो ये जब बात की जाए अगर इंडिया और इंग्लैंड के वनडे मैचेस की, तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि हालांकि ये मैच भी इंडिया के अंदर ही है, टफ कॉम्पिटिटर मतलब चॉइस फेवरेट्स तो इंडिया ही है कि ये जीतने वाला है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली फील क्योंकि वनडे का थोड़ा सा इंडिया का ना बैक से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, बुमराह भी नहीं है और जिस तरीके से वो असल में इंग्लैंड T20 सीरीज हारा गलत शॉट्स के चक्कर में, तेजी के चक्कर में। बिल्कुल। यहाँ पे उनको तेज नहीं खेला। सबसे मेन चीज जो रूट वो है एक एंड संभालने वाला प्लेयर जो कि T20 फॉर्मेट में इनके पास नहीं था, तो वो बैटिंग इनकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मुझे पर्सनली फील ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल कंपटीशन होने वाला है वनडे में, और आई थिंक मुझे लगता है 55 और 45 इंडिया है, मतलब 55 इस वजह से क्योंकि उनको होम ग्राउंड का एक एडवांटेज होगा और इंडिया की टीम भी बहुत बेहतर है और एक कॉन्फिडेंस भी बना हुआ है और वो टीम दोबारा यूनाइट हो रही है, रीयूनाइट हो रही है। तो विराट कोहली यार वो जो 2023 के वर्ल्ड कप से पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया जीता था ना इंडिया के अंदर एक सीरीज जिसमें सूर्य कुमार तीनों मैचेस में 0 पे आउट हुआ था। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि मुझे याद नहीं आ रहा कौन भी है कोई सीरीज लास्ट टाइम, लेकिन मुझे यही श्रीलंका वाली याद है कि श्रीलंका वाला तो बहुत बुरा हार है। चले अलबत्ता वो जो भी उसका रिजल्ट हो जरूर बताना। कल वाला मैच कौन जीत रहा है? यार कल पहला मैच है तो मुझे लगता है कि अभी इंग्लैंड को संभलने में टाइम लगेगा, तो पहला मैच इंडिया ही, मुझे भी लग रहा है इंडिया ही जीतेगा। और स्कोर की बात करें तो देखो आई विश के विराट कोहली चल जाए, लेकिन विश ही है ना, बट मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ना शुभमन गिल जिसको कहता है ना रन्स करेगा। शुभमन गिल इंडिया के अंदर व्हाइट बॉल के अंदर रन्स मारता है। एक और सवाल था कि वो ओपनिंग कौन करवाएगा। अब देखो ये तो क्या बनता है, ऋषभ पंत खेलेगा कि राहुल खेलेगा, बड़े इनके रोल हैं टीम के। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला कि कंटिन्यूटी के साथ हम जाएंगे और वो उस हिसाब से तो फिर केएल राहुल ही साथ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो भाई आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा सुफियान मुकीम क्यों नहीं, कहते क्या देखिए सुफियान मुकीम हमारी कोशिश थी कि टूर के अंदर हर बंदे को मैच खेलना, उसने एक ही मैच खेला था, अबरार हमारी पहले से चॉइस है, अबरार को खिलाना था, सीनियर स्पिनर। फिर वो कहते हैं खुशदिल शाह को क्यों टीम में लेकर आगे लोग, तो कहते हैं ना देखिए खुशदिल शाह हमारे, हमने पहले भी इसके बारे में सोचा था। असल में जो अर्जेंट इंजरी हुई ना साइम अय्यूब की, तो हमें उसका बैकअप चाहिए था। अब वो जो है ना वो आपको पता है ये ओवर्स भी करवा लेता होता है, रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर लेफ्टी भी है। ऊपर से दूसरी चीज ये कि वो कहते हैं कि ना खुशदिल वो कुछ हर प्लेयर होता है जो हर कंडीशन के लिहाज से बना होता है। खुशदिल एशियन कंडीशन का बहुत अच्छा प्लेयर है, बाहर मुल्कों का वो प्लेयर नहीं है, तो ये इस कंडीशन में खुशदिल बहुत अच्छा एक प्लेयर साबित होगा, ये बात उन्होंने की। फिर इसके बाद जैसे कहते हैं ना उनसे पूछा गया कि विकेट कैसी बनेंगी, तो मेरे उन्होंने पहले भी बताया था कि हाई स्कोरिंग विकेट हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे पूछा कि आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ गए, तो कहते हैं ना हर टीम के अंदर एक ही स्पिनर खेलता होता है जनरल, बाकी हमारे पास ऑप्शन पड़े हैं, जरूरत पड़ी तो सलमान अली यागो, खुशदिल शाह 20 ओवर भी कर सकते हैं। तो ये उनकी आप ये देखें कि ये वनडे की
आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, तो इस तरीके से ये जो मुल्तान में पिच का हाल करते हैं ना, ये कर नहीं सकता है इस पिच पे, क्योंकि मुल्तान में कुछ एक्स्ट्रा गर्मी भी पड़ती है। ये फैक्ट है कि उधर का वेदर थोड़ा सा टफ है, हार्ड है। इस वजह से मुल्तान की जिस तरीके से पिच बना सकते हैं ना, ये बना लेते हैं। लेकिन ये क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें हाई स्कोरिंग रन भी आएंगे, तो आपको वही पिचेस देखने को मिलेंगी जो पाकिस्तान में नॉर्मली तौर पर बना करती है। एग्जैक्टली। अलबत्ता ये तो अभी तक की कहानी होगी। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी का तो जो माहौल है ना, वो भी ओडी सीरीज आ गई, इसके बाद इसके ऊपर चलेंगे। बाकी आज मैं कदाफी स्टेडियम गया हुआ था, पूरा तैयार हो चुका है। मुबारकबाद हो, फाइनली परसों इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। 7 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसकी ओपनिंग करेंगे, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। आईसीसी के अंडर जाएगा ये। ऐसी सीरीज खत्म होगी ना, लाहौर वाले मैचेस 11 तारीख को आईसीसी के हवाले कर देंगे कदाफी स्टेडियम। उसके बाद जैसे वहां पे ट्राई सीरीज खत्म होगी कराची में, तो वो वाला स्टेडियम उनके हवाले कर दिया जाएगा।